बताया 21 सितंबर को रात्रि काल में पूज्य महाराज श्री अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे। 22 सितंबर को प्रातः रामकोट की परिक्रमा करेंगे, गौ ध्वज स्थापित करेंगे, जो पत्रकार बंधु हैं आप सबको संबोधित करेंगे और एक सभा जिसमें गौ उपस्थित रहेंगे उनको संबोधित करके पूज्य महाराज श्री से प्रस्थान करेंगे और प्रति राज्य हर राज्य के राजधानी में जाकर के गौ ध्वज स्थापित करना उनकी यात्रा का उद्देश्य है। उसी क्रम में यहाँ से लखनऊ की ओर चलेंगे, फिर बिहार होते हुए पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वो सब करते हुए कलकत्ता और फिर उधर से दक्षिण भारत, पूरे भारत में ये यात्रा करना है। ये यात्रा लगभग 25,000 किलोमीटर की यात्रा है, इसको 33 दिन में पूज्य शंकराचार्य जी करना है। लगभग प्रतिदिन 600 किलोमीटर वो चलेंगे और इस यात्रा करने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है कि भारत भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और हमारे भगवान की भगवत्ता ही इसमें है कि वो गौ की पूजक रहे। उनका अवतार ही गौ माता के संरक्षण, गौ माता के संवर्धन के लिए हुआ है। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है और वो कलंक गौ हत्या का कलंक है। जब तक इस भारत भूमि पर गौ माता का रक्त बहता रहेगा, रक्त गिरता रहेगा, हम किसी भी हालत में सुखी नहीं हो पाएंगे, समृद्ध नहीं हो पाएंगे, आनंदित नहीं हो पाएंगे। यदि हमको फिर पुनः समृद्ध भारत बनना है, विश्व गुरु भारत बनना है, सोने की चिड़िया वाला भारत बनना है, तो इस देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त करना होगा। वृंदानंद जी के साथ हमने दर्शन प्राप्त किए, जितने हमारे गौ भक्त उपस्थित थे, जितने शंकराचार्य जगत गुरु भगवान के शिष्य उपस्थित थे, वहां हम गए तो जैसे रामदूत हनुमान जी जो राम जी का समाचार है वो कहीं भी लेकर चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं रहता कि जो प्रश्न है, जो सवाल है, उसको हमें लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना है। वो अपनी अडिगता निर्भीकता से उस बात को कहते हैं। ऐसे ही हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने हमें ये बात बताई कि अयोध्या की भूमि में आपको ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो निर्भीकता के साथ हनुमान जी की भांति रामदूत बनकर इस गौ काज को, जो सीता माता का काज है, इसकी सूचना सभी तक प्रेषित करेंगे। तो मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं और आपके बीच में संक्षिप्त में इस यात्रा का परिचय रखने जा रहा हूं। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना चाहते हैं। इस देश की परिपाटी में गो हत्या को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म की एकमात्र आस्था और सनातन धर्म का अगर केंद्रीय बिंदु कोई भी है जो पूरे भारत को, पूरे भारतवासियों को, पूरे हिंदुओं को या यहाँ समझ लीजिए पूरी मानवता को अगर एकजुट कर सकती है तो केवल गौ माता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एकमात्र गाय हमें एक सूत्र में पिरोती रहती है। और इसी कारण जिस भूमि में आज हम हैं, ये भगवान राम की भूमि है, जिन्होंने विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजवतार, जो स्वयं गो भक्त हैं, स्वयं गोरक्षक हैं, उनकी भूमि में के आधार पर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो हमें संकल्प को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान राम के राम राज्य में या राम मंदिर के आधार पर इस देश में, पूरे भारत में भगवान राम की सच्ची पूजा यही होगी, सच्ची उनके प्रति समर्पण भाव यही होगा कि अब अगर राम मंदिर बन चुका है तो तुरंत इस देश में गौ हत्या बंदी हो जानी चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना चाहिए, जिसके लिए स्वयं धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज जी ने 1966 में इतना बड़ा भारी बलिदान किया। जिस देश में संतों की परिपाटी इतनी बलिदानी को प्राप्त हुई, इतना ज्यादा दुख उन्होंने देखा, बड़े बड़े सिद्धों ने भी अपने जप तप छोड़कर केवल गौ माता के पीछे खड़े हो गए, क्योंकि वो सनातन की सबसे बड़ी हमारी आधार रही है। सही है। हमारे बीच में आदरणीय मुकुंदानंद जी महाराज जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और गो ध्वज यात्रा को विस्तार रूप में जो जगत गुरु शंकराचार्य जी लेकर निकले हैं उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आपके बीच में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबको उसकी जानकारी दें। आदरणीय मुकुंदानंद जी महाराज। भारत देश की सौभाग्य से आगामी 22 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जा करके गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे। और गौ ध्वज की प्रतिष्ठा के साथ साथ वो सरकार से ये मांग करेंगे
कि गौ माता के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, केंद्रीय कानून बना करके माता के स्थान पर रखा जाए, गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटे, क्योंकि ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का देश है। और आपको ये पता होगा कि भगवान राम का अवतार गौ माता के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ये गीत बहुत प्रचलित हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया, ये जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि राम को लाने वाली भगवती गौ है। गौ जब गई प्रार्थना करने के लिए तब भगवान राम आए। तो राम जी अब आ चुके हैं, तो राम जी के आने के बाद क्या मिला इस देश को, जब हम विचार करें तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आने के बाद हमको गौ माता सुरक्षित मिली। गौ माता की हत्या जो इस देश में हो रही थी वो ख़त्म हो गई। आज ये दुर्भाग्य है हम सभी हिंदुओं का कि हमारे यहाँ आज 80,000 गौवंश की हत्या प्रतिदिन हो रही है। गौ मांस के निर्यात में भारत पूरे विश्व के स्तर पर बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। हम चाहते हैं कि जिस देश में भगवान स्वयं गौपालक के रूप में, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, ऐसे भारत भूमि में पूरी तरह से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और इस कार्य के लिए उन्होंने परम पवित्र अयोध्या की पावन भूमि को चुना, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र चाहे रघुवंश, आप इसको पढ़ लेंगे इतिहास को तो आप पाएंगे कि गौ की कृपा से ही भगवान का ये वंश आगे बढ़ा। तो गौ के कार्य को शुरू करने के लिए परम पवित्र भूमि अयोध्या में पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 21 सितंबर की रात्रि में आएंगे। 22 सितंबर को प्रातःकाल रामकोट की परिक्रमा करेंगे। रामकोट की परिक्रमा